पूर्णिमा की रात को चांद सबसे अधिक चमकता है और अमावस्या की रात को सबसे अंधेरी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्यों पूर्णिमा को एक शुभ घटना माना जाता है और अमावस्या से जुड़ी अन्य कहानियां क्या है? आइए जानते हैं। वैज्ञानिक रूप से चांद के महीने में 8 चरण होते हैं, जो सही मायने में 29.5 दिनों के होते हैं। चांद के ये चरण उसके पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने के परिणाम स्वरूप होते हैं। इन चरणों में से दो मुख्य चरण होते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या। हिंदू परंपरा के अनुसार पूर्ण चंद्रमा को पूर्णिमा कहा जाता है और इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व होता है। इस दौरान सूर्य की किरणें चंद्रमा को पूरी तरह से प्रकाशित करती है, जिससे यह तेजस्वी रूप में चमकता है। आध्यात्मिक रूप से पूर्णिमा एक चक्र की पूर्णता का प्रतीक है और यह समृद्धि, परिपूर्णता और परिवर्तन को प्रतीकित करता है। वहीं दूसरी ओर बिना चंद्रमा वाली रात को अमावस्या कहा जाता है। इस समय चंद्रमा की परिक्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होती है, जिससे वह आकाश में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। आध्यात्मिक रूप से अमावस्या नवीकरण, शुद्धिकरण और पुराने को त्यागने का प्रतीक है। अब चलिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को समझते हैं। पूर्णिमा महीने को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, जिन्हें पक्ष कहा जाता है। पूर्णिमा से पहले का पखवाड़ा शुक्ल पक्ष कहलाता है। इसे शुभ माना जाता है क्योंकि इस दौरान चांद की रोशनी बढ़ती है। इस समय लोग आमतौर पर कोई भी महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि ज्योतिषी और पंडित इस समय विवाह या अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए तिथि निकालते हैं। पूर्णिमा के बाद का पखवाड़ा कृष्ण पक्ष कहलाता है। इसे अशुभ माना जाता है क्योंकि इस दौरान चांद की रोशनी कम हो जाती है। चंद्रमा के अपने प्रकाश को खोने की एक दिलचस्प कथा है। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि चंद्रदेव की 27 पत्नियां थी, जो दक्ष प्रजापति की बेटियां थी। इन 27 पत्नियों में से रोहिणी चंद्रदेव को सबसे प्रिय थी। जब दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा का पक्षपात देखा तो उन्होंने उसे शाप दिया कि वह अपना प्रकाश खो देंगे। शापित होने के बाद चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी के साथ भगवान शिव से आशीर्वाद मांगने गए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया कि वह अपने चरणों में पुनः प्रकाश प्राप्त करेंगे और शक्ति प्राप्त करेंगे। इसलिए माना जाता है कि शुक्ल पक्ष के दौरान चंद्रमा फिर से अपना प्रकाश प्राप्त करने लगता है। अब आइए समझते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या के दौरान हमें क्या करना चाहिए। हर पूर्णिमा किसी न किसी महत्वपूर्ण त्योहार से जुड़ी होती है और साल में ऐसी 12 पूर्णिमाएं होती है, जिनमें से प्रत्येक एक अलग उत्सव को चिन्हित करती है। पूर्णिमा के दिन भक्त सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं और कठोर व्रत रखते हैं। हालांकि जो लोग पूर्ण व्रत नहीं कर सकते, वे फल खा सकते हैं और दूध पी सकते हैं। इस दिन अनाज, दाल और नमक का सेवन नहीं किया जाता। व्रत के साथ की गई प्रार्थनाएं और पूजा शरीर और मन को शांति प्रदान करती है और एक संतुलन अनुभव होता है। पूर्णिमा पर किए जाने वाले एक लोकप्रिय अनुष्ठान को सत्यनारायण पूजा कहा जाता है, जो भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भक्त अपने घरों की सफाई करते हैं और दरवाजे पर आम के पत्ते से सजावट करते हैं और भगवान सत्यनारायण के लिए फूल, चंदन और कुमकुम से सजी एक वेदी स्थापित करते हैं और भक्ति के साथ प्रार्थना करते हैं। अक्सर लोग अमावस्या को अशुभ मानते हैं, लेकिन वास्तव में हर अमावस्या का संबंध अलग अलग देव देवताओं से होता है, जैसे माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान सोम, देवी भूमि आदि, और इसका भी अपना आध्यात्मिक महत्व होता है। इसलिए हम मौनी अमावस्या, सोमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या आदि मनाते हैं।
इन सभी में से सबसे लोकप्रिय त्योहार दीपावली है, जो कार्तिक अमावस्या पर भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसलिए अमावस्या को अशुभ कहना मात्र कहावत है। जैसे लोग पूर्णिमा के दौरान व्रत रखते हैं, वैसे अमावस्या के दिन भी अपने अपने देव देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं। तो इस शुभ समय का सदुपयोग करें, देव देवताओं की प्रार्थना करें, अपने घरों को साफ करें, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करें, व्रत करें और अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों के करीब पहुंचे।